आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सपनम तू मेरे साथ चल। मैं तेरे तुम मेरे पैर पड़ रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जब तक मेरा इंतकाम नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। और मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं वापस आ रही भैया, वापस आ रही। वापस लौट सपनम। अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। तू जाना चाहती है ना, तो शौक से जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन आज तो अपने इस भाई को अपनी इस राखी से आजाद करती हुई जा। क्या मैं तुम्हें राखी से आजाद कर दूं? हाँ, नहीं भैया नहीं। ताकि मेरे हाथ तेरे हाथ में हथकड़ियां लगाने से न कांपे, नहीं, तेरे ऊपर गोलियां चलाने से न रुके। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया। मैं तो क्या इस संसार की कोई भी बहन ऐसा नहीं कर सकती कि अपने भाई के हाथ से राखी को उतार दे। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं खोल पाएगी? क्यों नहीं खोल पाएगी ये राखी? अरे जब बहन भाई का प्यार में रहा तो क्या वजूद है इस राखी का? मैं कह दिया ना भैया कि मैं राखी नहीं उतार सकती। नहीं उतार सकती तो ठीक है। अगर आज मेरे साथ वापस घर नहीं जाएगी ना, तो आज मैं ही खोले देता हूँ। उठा इस राखी को, और अगर चित्त मेरी बहन सपनम में ना, तो उठाकर बांध मेरे हाथ में और मेरे साथ वापस घर लौट चल। और अगर चित्त उठा के सोना है ना, तो उठा। नहीं चाहिए तेरी राखी, और ले जाके बांध दे जाके उन भाइयों के हाथ में जो आज तेरे लिए तेरे भाई से भी ज्यादा सगे हो गए। अब क्या सोच रही है? मैं कहता आगे बढ़ सपनम, राखी उठा। मैं कहता राखी उठा देख मेरी बहन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ले तू बांध मेरे हाथ में और मेरे साथ वापस घर लौट चल सपनम। नहीं भैया नहीं, ये राखी मैं तुम्हारे हाथ में बांधूं? नहीं भैया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मेरे भाई। तुमने इस राखी को जिस तरह तुमने फेंका है ना, उसी तरह तुम एक दिन इस राखी के लिए तरसोगे, तड़पोगे। लेकिन ये राखी तुम्हारे हाथ में नहीं बांधूंगी ये राखी। मैं जा रही हूँ वापस, जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ भैया, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें ये याद दिला कर जा रही हूँ कि मेरे अभी 3 वचन तुम पर बाकी है। 3 वचन। देखा ना, चली गई। आज अपने भाई को ठुकरा के चली गई। अरे सपनम,
तुझे क्या मालूम, मैं तो राखी इसलिए खोल के फेंक दिया था कि तू उठाकर मेरे हाथ में बांधेगी और मेरे साथ वापस घर लौट चलेगी। मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन तू मेरी बातों को समझ न सकी। लेकिन नहीं, मैं तुझे वापस घर लेकर जरूर आऊंगा, क्यों ना मुझे अपनी जान तक भी देनी पड़े। अगली मुलाकात तेरे भाई से नहीं बल्कि इंस्पेक्टर मिसिज सिंह से होगी। मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द। मन्नूलाल, यार मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गांव? हाँ, काहे? मेरी बहन नंदनी सुबह सुबह फोन किया था, न जाने बात क्या जो रो रही थी। और तुम मंत्री जी के बगले पर ठहरो, मैं शाम को आ जाऊंगा। रुको, हम यहाँ अकेले का कर बिया। तो क्या मैं तुझे लेकर जाऊंगा? हम हूँ चलबे साथ थे। क्यों? चलिए यार, तुम्हारा घर वर देखे यार। घर तो यार 4 मंजिल का बन चुका है। वहाँ तो कैसे चला? तो रामापथ है ना, हाँ। वायरिंग वही तो कर रहा है इस समय। ओह, बहुत बड़ा घर बनवा दिया है। अगर तू पहली बार चल रहा है तो तू दोस्ती के लिए तो तुम मेरा भाई है हाँ। और वो तेरी बहन है, समझ गया? चल तुझे अच्छी अच्छी मिठाई खिलाता हूँ, मुंह मीठा करवाने के बाद तुझे अपने घर लेकर चलता हूँ। आओ। या भगवान, मैंने भैया के पास सुबह फोन मिलाया था लेकिन वो अभी नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरी बहन। उल्लू का पट्टा, सर पे चढ़ के नमस्ते किया जाता है। अरे वो तेरी बहन है, दूर से नमस्ते किया कर। भैया देखिए, ये आप मेरा दोस्त मन्नूलाल चौरसिया है, इसकी बातों को बुरा मत मानना। मेरा नाम है मन्नूलाल चौरसिया। चूना लगा ये चूना अपनी जेब में रख ले सारे, सर पे चढ़ के बताना क्या चूना लगा के। चलिए ठीक भैया, आप लोग अगर आ गई तो आप बैठी, हाथ मुँह धो के आपके लिए मैं चाय लाती हूँ। चाय? हाँ ठीक है। ए रे, चाय पिएगा? चाय पिएगा? कॉफी हुए पिया दो। कॉफी? साले एक गिलास शरबत नहीं है जब होता, कॉफी पिएगा? ये भी नहीं चाय पिएगा? अगर चाय नहीं पिएगा आप तो मैं भोजन लगाती हूँ। चल खाना खा ले मेरी बहन के हाथों से। नाश्ता करा रहे हो पहले का। ओए, साला उल्लू का पट्टा, साले मेरे ही मकान में पलटी कर रहा है। चलिए ये भी भोजन नहीं करेगा। और देख, हम लोग अभी भी होटल से खाकर आ रहे हैं, खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तू ये बता, जब तूने आज सुबह फोन किया था तो रो रही थी और इस वक्त हंस रही है, बात क्या है? भैया देखिए, मैंने आपके पास सुबह जब फोन लगाया अचानक आपकी याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगी। लो, अब नंदनी तो छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है। अगर तू इसी तरह रोएगी, मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ, तेरी शादी करना है, ससुराल जाएगी, हमारी याद आएगी तो वहां से रोएगी। नहीं भैया, जब तक आप मेरे लिए एक प्यारी सी भाभी नहीं ला दोगी मैं शादी तक पहले नहीं करूंगी। तेरी शादी? जब तक मेरे लिए भाभी नहीं ला तुझे दोगी, घर से निकाल कर जब रहूंगा। तक मेरे लिए भाभी नहीं ला दोगी भैया। यार मन्नूलाल, ये मेरी बहन है ना, हमेशा मजबूर कर देती है यार। चल एक काम कर, मेरी बहन के लिए कोई अच्छी सी एक भाभी ढूंढ। चल खुश? हाँ भैया। और हाँ, हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी मंत्री जी के बंगले पर लगी है। जी। और एक 16 नाम की डाकू जो आतंक पे आतंक मचा रही है, मंत्री जी की जान का खतरा है ना, तो आज तो मैं जा रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर आऊंगा तुझसे मिलने के लिए। ये क्या भैया, आप तो अभी आए और फिर जाने का नाम ले रही हूँ। क्या करूँ, ये पुलिस के नौकरी बवाले जान। मैं तो कहती वहाँ तो फिर छुट्टी ले लूँ। छुट्टी? हाँ। क्या मैं उस 16 से डरता हूँ? नहीं भैया। देख मेरे बारे में फिक्र मत कर, क्योंकि जिस भाई की तेरी जैसी बहन होगी उस भाई को कुछ नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखना। 1 हफ्ते के अंदर आऊंगा, ढेर सारी बातें करूंगा, साथ में बैठकर भोजन करूंगा। ठीक है भैया। और हाँ, जमाना बहुत बुरा है, फालतू घर के बाहर मत निकलना और हमेशा इस घर के खिड़की दरवाजे बंद रखना। ठीक है। मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे चल। या भगवान, मेरे भैया इतने अच्छे हैं, मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ कि हर बहन को मेरा जैसा भाई दे।
हमको 1 हफ्ता हो गए मंत्री जी के बंगला से निकले हुए। वो हम घूम रहे हैं शमशेर सिंह के साथ। यहाँ से वापस जाएंगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमको लड़की नहीं मिली यार। हमारे दिमाग में आता है शमशेर सिंह की बहन खूबसूरत है। आज हम शमशेर सिंह की बहन के साथ में चूना लगा देंगे और लगा करके अपने मंत्री जी के पास ले जाएंगे। मेरे भैया आए ना, खाना पिया ना पानी पिया। क्या हो गया? गड़बड़ हो जाती थी। आखिर क्या हुआ? भैया हमारे मंत्री जी के बंगला पर जाते रहे थे। अच्छा, अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गए। तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया के मेरे भैया कहाँ है? चलिए मेरे भैया। ये मन्नू लाल कहाँ मर गया है बुढ़वा? अरे मंत्री जी हम आ गए चूना लगा कर। आ गए? हाँ। कहाँ थे? बस आपकी सेवा में हम जुटे हैं। हम भी सेवा में। आपके लिए एक कच्ची कली लेकर आया हूँ। लड़की लाया है? लड़की है, जवान है, जवानी से भरपूर। बुढ़वा खिया खड़ा कर उसको लाना। कहाँ है मेरे भैया? मेरे भैया तो मुझे मिलवाइए। भैया उधर देखो, तुम्हारे सैया खड़े हैं। मेरे भैया जा। मंत्री जी उद्घाटन करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। गजब रे गजब, गजब। मर जावा। मंत्री जी मेरे भैया कहाँ है? मैं तो देख रहा हूँ, कहीं वो ख्वाब तो नहीं, कांटों के बीच में छुपा गुलाब तो नहीं। ओढ़निया ऐसे उड़ाई ओढ़निया ऐसे उड़ाई तो चक्का जाम है। बदनिया ऐसे देखाई खाने पड़ता कारे। तो हम मुहारम का झंडी हिला रहे हो का? मनुलाल हाँ, मजा आ गया। मजा तो हमको भी आ गया। कहाँ से आ रहे हो? जहाँ से आप आ रहे हैं मनुलाल। मंत्री जी। अरे भाई एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारी रक्षा करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ शमशेर सिंह बंगले पे मौजूद है। अरे तुझे नहीं याद है? याद है। हमको भी याद है। हमने अपने दोस्त शमशेर सिंह से वादा किया था कि तुम जो भी लड़की बंगले पर लेकर आओगी उसमें किसी का हिस्सा लगे ना लगे, परंतु शमशेर सिंह का हिस्सा जरूर लगेगा। हाँ मंत्री जी, उनका हिस्सा जरूरी है, कोई लागे चाहे न लागे, है ना? हाँ। तो जा लड़की को लेकर आ।
की नजर न लगे। अब जाओ, हमारे दोस्त शमशेर सिंह को भेज दो और उसे बतला देना कि मंत्री जी ने तुम्हारे लिए हसीन तोहफा संभाल कर रखा है बंगले पे, और हमको यकीन है ऐसा तोहफा शमशेर सिंह पाएगा तो हमको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अरे मंत्री जी उनका जहाँ भूल जा, मन्नू लाल चौरसिया को मरते दम तक नहीं भूल सका। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। अंडूलाल ने कहा है कि मंत्री महोदय ने तुम्हारे लिए हसीन तोहफा संभाल के रखा। लगता है कि बंगले पर कोई कुंवारी कन्या आ गई। चलो उसका भी उद्धार करो। रेडियो बज रहा है क्या? गाना गाएंगे। उजल बुकली बिना पिपरी न सोहे, कोयल बिना किया नाच। बहुत भयंकर नशा हो गया है। लोग कहते हैं शराब खराब होती है, लेकिन मैं कहता हूँ शराब बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस शराब को कोई इंसान थोड़ी पी ले तो कोयल बन जाता है, और कहीं थोड़ी और पी ले तो इंसान शेर बन जाता है, और कहीं थोड़ी और पी ले तो इंसान सुअर बन जाता है। आज जम के पीऊंगा तब इसके साथ अइया करूंगा। अभी कोई काम भी नहीं हुआ, ये बोतल पहले खाली हो गई। अब इस बोतल को क्या करूं? किसी के मुंह पे मारूं क्या? किसके मुंह पे मारूं? मैं इस
इसके मुंह पे गजब रे गजब, क्या सामान है दोस्त। उठो उठो, मैं आ गया हूँ। बहुत गहरी नींद में सो रही है। हमारा इंतजार करते करते साली सो गई है। सो रही हो चैन से, तुम मेरा शिकार है। आज जी भर के करूंगा तुझसे स्वर्ग का पत्रिकार है। हाथ पे काम नहीं कर रहे हैं। आज मजा आ जाएगा दोस्त। ऐसी झूठी किस्मत वाले पाते हैं। साली के तलवे देखो, इतने चिकने चिकने हैं, जी करता इन्हें चाटा। उठ उठ उठ, साली को देखो जाग नहीं रही है। अभी बता रहा हूँ।